हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए इसके फास्ट में सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। आपके सामने ऑप्शंस है वेसलर, बिने, गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि वेसलर। ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रथम ऑप्शन है आपके सामने स्पीयरमैन, दूसरा है गार्डनर, तीसरा है थ्रस्टन, चौथा है स्टर्नबर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि स्टर्नबर्ग जो है ये त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादक है। ये इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। कहते हैं व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ऑलपॉट, दूसरा है फ्रीडमैन, तीसरा है केटेल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि केटेल। केटेल जो था ये व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत दिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। प्रथम ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, दूसरा है मास्लो, तीसरा है कार्ल यूंग, चौथा है एरिक फ्रॉम। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। आपके सामने ऑप्शन है ऑलपॉट, दूसरा है फ्रीडमैन, तीसरा है केटेल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि केटेल। केटेल इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। प्रथम ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, दूसरा है मास्लो, तीसरा है कार्ल यूंग, चौथा है एरिक फ्रॉम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कार्ल रोजर्स। ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने समान अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। कहते हैं कि समान अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आपके सामने ऑप्शंस है मार्टिन सेलिंगमैन, दूसरा है हंस सेल, तीसरा है होम्स, चौथा है आपके सामने लेजारस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि लेजारस। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी कि वे दबाव जिन्हें हम मन में उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है। भौतिक दबाव, पर्यावाचिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि मनोवैज्ञानिक दबाव। सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है चिंतन, शिथिलीकरण या अनुकूलन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि शिथिलन इसका
सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि समान अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं होते हैं समान अनुकूलन संलक्षण के? 2, 3, 4, 5। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 3। समान अनुकूलन संलक्षण में की अवस्थाएं 3 होती है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? फ्रायड, स्किनर या एडलर तथा यूंग या मिथर तथा डोलार्ड? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है? भूख अधिक लगती है, भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है या प्यास कम लगती है? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि भूख कम लगती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है। आप ध्यान में रखेंगे और याद करेंगे इसको। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मानसिक बीमारी, कहते हैं मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? आपके सामने ऑप्शंस है DSM-4 या ICD-10 या DSM-4TR या उपरोक्त सभी? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, DSM-4TR। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? कहते हैं फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत या मनोविश्लेषण एक स्कूल है या मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि या उपयुक्त सभी? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया? कहते हैं उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया? गौतम, पतंजलि या याज्ञवल्लभ या सुकरात? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि पतंजलि ही इसका सही आंसर होगा। अष्टांग मार्ग किसने प्रतिपादित किया? तो पतंजलि, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संज्ञानात्मक असंवादितता की उत्पत्ति कब होती है? कहते हैं संज्ञानात्मक असंवादितता की उत्पत्ति कब होती है? आपके सामने प्रथम ऑप्शन है जब व्यक्ति को कोई चिंता होती है, या जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, या जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है, या जब व्यक्ति के समान स्मरण और विस्मरण की घटनाएं होती है? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? कहते हैं मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? आपके सामने ऑप्शंस है फ्रिज हाइडर या लियोन फेस्टिंगर या कार्ल स्मिथ या SM मोहसिन? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, SM मोहसिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संज्ञानात्मक असंवादितता की उत्पत्ति कब होती है? जब व्यक्ति को कोई चिंता होती है, या जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, या जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है, या जब व्यक्ति के सामने स्मरण और विस्मरण की घटनाएं होती है? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? फ्रिज हाइडर या लियोन फेस्टिंगर या कार्ल स्मिथ या SM मोहसिन? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि SM मोहसिन। नेक्स्ट और अंतिमा प्रश्न है आपके सामने कि
समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आपके सामने ऑप्शंस है फ्रेशनर तथा म्यूलर, या क्रेसमर एवं शेल्डन, या मॉस्कोविसी एवं फ्रेजर, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, ये प्रश्न जो है ये आपके लिए है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।